हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू विल ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड इसके बाद ये स्टोरी का सिर्फ एक ही पार्ट बनेगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप में से कौन कौन हो जिसे ये स्टोरी अच्छा लगा था, क्योंकि वैसे भी अब ये स्टोरी ख़त्म ही होने वाला है। सो ठीक है, चलो तो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि विंग एंड लांजान ये दोनों ही जियांग क्लैन पहुंच गए थे। उसके बाद विंग लांजान की कुछ टेक केयर किया था एंड फिर लांजान एक मीटिंग के लिए चला गया था। एंड दूसरी तरफ जो विंग है वो उसकी माँ एंड उसके सीजे के पास चला गया था। एंड उसका माँ विंग का बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, बट विंग को कहीं ना कहीं उसे जानना था कि उस मीटिंग रूम में क्या हो रहा है। तो विंग ये लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उसे जानना था। तो मैडम ने बोला शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तो उन्होंने बोला माँ, लांजान का पूरा क्लैन क्या क्या उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्या क्या वो किंग की पोजीशन को ले लिया है। तो मैडम ने विंग की तरफ देखा और बोला किंग जब तक जिंदा है तब तक कोई भी उनकी क्लैन एंड उनकी पोजीशन को नहीं ले सकता, ठीक है ना। एंड लान वांगजी जिंदा है एंड वैन क्लैन वालों ने जो किया है उनका सजा तो उन्हें मिल के रहेगा। एक क्लैन उनके अगेंस्ट किया है, बाकी क्लैन तो उनके साथ है ना। एंड स्पेशली जियांग क्लैन उनके साथ है। एंड ये जब मैडम यू ने बोला ना, विंग ने मैडम यू को तरफ देखकर बोला क्या आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो मैडम यू ने विंग की तरफ देखकर बोला सच बताओ, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया ना। तो विंग को शर्म आ रहा था तो उसने उसकी फेस को नीचे कर लिया। तो मैडम ने बोला अगर मेरा बेटा उससे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे प्यार करने लगा है, तो फिर मैं क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए तो बस मेरे बच्चों का हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है ना। तो इन्हें मैडम यू की तरफ देखकर बोला प्यार, सच में माँ मैं क्या उन्हें प्यार करती हूँ। तो फिर मैडम यू ने उनकी तरफ देखकर बोला तुम जिस तरीके से आज लांजन को देख रहे थे, लांजन की केयर कर रहे थे ना विंग, उसके बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लान बांगजी से प्यार करते हो। तो उन्होंने बोला सच में माँ, क्या मैं प्यार करती हूँ, इसका मतलब मैं उनके लिए जो फील करती हूँ वो प्यार है। तो फिर मैडम ने उसके सर पे हाथ रखा एंड बोला तुम अपने अपनी आपकी दिल पे हाथ रखो एंड फिर सोचो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये बोल के मैडम यू विंग को खाना खिलाने लगा। एंड विंग दूसरी तरफ अब उसका जो पूरा माइंड है ना, वो बस एक ही चीज़ चल रहा था कि वो लान वांगजी से प्यार करता है। एंड वो कंटिन्यूसली बस ये एक ही चीज़ बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ मीटिंग में जहाँ पे लैन क्लैन के उनका क्लैन लीडर लान वांगजी था एंड जियान क्लैन था, नी क्लैन था एंड छोटा मोटा और भी कुछ क्लैन थे, बट वहाँ पे चीन क्लैन नहीं था। ऑब्वियसली वैन क्लैन तो नहीं होगा, बट लांजान को पता चल गया था कि वैन क्लैन को कौन हेल्प कर रहा है। तो लांजान ने बोला मुझे लगा ही था कि वैन क्लैन अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ और भी कोई क्लैन जुड़ा हुआ होगा। एंड मुझे आज अच्छे से पता चल गई कि वो दूसरा क्लैन कौन है। एंड लांजान जब ये बोल रहा था उसकी आंखों में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो लांजान ने बोला तो चीन क्लैन एंड वैन क्लैन एक साथ है, तो उनको ये भी पता चल गई कि मैं जिंदा हूँ एंड मैं जियांग क्लैन में हूँ। हाँ, उन्हें पता चल गई, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा है। फिर लांजान ने बोला जब उन्हें पता चल ही गया है कि मैं जिंदा हूँ एंड मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, तो हमें बहुत जल्दी ही उनके ऊपर हमला करना चाहिए, युद्ध की तैयारी करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हम कल ही युद्ध के लिए जाना चाहिए। एंड बाकी क्लैन शॉक थे कि कल के कल युद्ध में जाना। एंड वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि लान वांगजी की फेस देख के किसी को भी हिम्मत नहीं था कुछ बोलने का। तो बाकी जो क्लैन है ना उन्होंने भी सर हिला लिया। एंड लांजा ने बोला अब सब तैयारी कीजिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चला गया। एंड वो विंग के कमरा है ना वहाँ पे जाने लगा। एंड वो जब जा रहा था ना उसने देखा कि विंग उसके ही पास आ रहा है। एंड विंग जल्दी जल्दी उसके पास आया एंड बोला लांजान क्या क्या हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है बताओ।
तो लांजा ने बोला कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड दोपहर का खाना की टाइम हो गई है, क्या तुमने खाना खा लिया? तुमने बोला नहीं, मैं आपके लिए वेट कर रही थी एंड बाकी सब भी। तो लांजा ने बोला तो चलो हम खाना खाने जाते हैं। तो जब विंग उस टेबल में गए ना खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे सब लोग बैठा हुआ था एंड लांजन एंड विंग भी जाके बैठ गई। तो विंग बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ है क्या हुआ है, बट लांजन कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो जियांग चंग ने फिर बोला हम कल के कल युद्ध के लिए निकलने वाले हैं। तो विंग शॉक था, युद्ध के लिए एंड कल? तो विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं भी जाके रेडी हो जाती हूँ ना, सब कुछ समेट लेती हूँ, हमें तो कल ही जाना होगा ना। एंड जब ये बोला एंड लांजा ने जब ये सुना ना, लांजा ने शांत हो गई एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला सिर्फ हम जा रहे हैं, मतलब मैं, तुम नहीं। एंड विंग तभी मतलब चम्मच से कुछ खा रहा था एंड उसके हाथों से उसका चम्मच नीचे गिर गई एंड वो लांजन को देखने लगा एंड बोला क्या मैं नहीं जाने वाली, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, अगर आपको कोई चोट आ गई तब मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं आपकी केयर कर सकती हूँ, नहीं नहीं मैं आपको अकेला नहीं जाने देंगे। एंड लांजन विंग की तरफ देखा बोला विंग मेरी बातों को सुनो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पे जाओ एंड मैं हमेशा तुम्हारे लिए टेंशन करूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो विंग, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फिर भी विंग तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। एंड मैडम यो भी बोलने लगा हाँ विंग तुम वहाँ पे जाके क्या करोगे, तुम यहाँ पे ही रुको। बट विंग वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो उसने बोल दिया कि नहीं, मुझे मेरी अल्फ़ा के साथ ही जाना है। एंड ये बोल के वो बिना खाए वहाँ से उठ के चला गया था। एंड लांजन बस विंग की तरफ ही देख रहा था एंड लांजन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे विंग को मनाए। तो फिर वो भी उठ के वहाँ से चला गया एंड वो जब मतलब विंग के रूम की तरफ गया ना, तो वो देखा कि विंग रूम में नहीं है। तो लांजन को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ गया। तो वो कुछ सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट्स ने बोला कि विंग लोटस जो पॉन्ड है ना वहाँ पे गया है। तो लांजन धीरे धीरे उस लोटस पॉन्ड के सामने गया एंड जब वो वहाँ पे गया ना, उसने देखा कि विंग एक लोटस पॉन्ड के सामने बैठा हुआ है एंड उसकी जो पैर है ना वो उस पॉन्ड के अंदर है, उस पानी के अंदर। तो विंग मतलब लांजन धीरे धीरे विंग के पास गई एंड विंग कुछ सोच रहा था, तो उसे तो ये भी तक मालूम नहीं हुआ कि लांजन वहाँ पे है। तो लांजन उसके पास में जाके बैठ गई एंड जब लांजन उसके पास बैठा ना, तो फिर लांजन उसने एक हाथों को पकड़ा एंड विंग को अब रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ा है। जब वो लांजन की उस इंसान की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे लांजन है। तो फिर विंग ने बोला आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो लांजन ने बोला क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो विंग ने बोला नहीं, मैं आपसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। तो लांजन ने बोला विंग क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो, मेरी बातों को समझ सकते हो? तो विंग ने लांजन की तरफ देखा बोला पर आपको भी तो पता है ना। तो लांजन ने बोला विंग तुम्हें पता है वैन क्लैन के वैन रूहान, वैन जुलो एंड वैन चाओ ये तीनों ही कितना खतरनाक है एंड मैं नहीं चाहता कि जब मैं उनके साथ फाइट करूं तब मुझे बस तुम्हारी फिक्र होता रहे, ऐसा मत करो ना। एंड वो लोग तुम्हें भी चाहता है, तुम्हें पता है ना, वैन चाओ तुम्हें चाहता है, तुम्हें अपनी ओमेगा बनाना चाहता है एंड अगर वो तब तुम्हारे साथ कुछ भी करे या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तब मैं क्या करूँगा विंग, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं किसी भी हालत में तुम्हें किसी और के पास जाता हुआ नहीं देख सकती। विंग ने बोला मैं पर अपने आप की प्रोटेक्ट कर सकती हूँ ना, मैं भी फाइट कर सकती हूँ, आपने देखा ना। तो लांजा ने बोला हाँ विंग मुझे पता है, तुम जियांग क्लैन में रहो एंड तुम बाकी सबकी प्रोटेक्ट करना। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जियांग क्लैन में भी हमला हो सके, तब तुम जियांग क्लैन को प्रोटेक्ट करना, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। बट विंग मुंह फुला के बैठा हुआ था। तो लांजा ने बोला मेरी बातों को सुनो, समझो विंग, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। तो फिर विंग भी क्या कर सकता है, उसे भी पता है कि वो अगर वहाँ पे जाएगा तो वो बाकी सबके लिए ही टेंशन बनेगा, ये चीज़ विंग को कहीं ना कहीं पता था। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ
ठीक है, बट आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी प्रोटेक्ट करेंगे, आप किसी भी हालत में अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप वापस लौट के आएंगे, किंग बन के वापस लौट के आएंगे एंड मुझे फिर से आपकी क्वीन बनाएंगे। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। तो लांजा ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, अगर मैं किंग बनाना तो हमेशा तुम ही मेरी क्वीन बनोगे। ये चीज़ तुम याद रखना, मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर होता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरी क्लैन एंड तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और अगर कोई मेरी क्लैन एंड तुम्हारे ऊपर नज़र देगा ना तो तुम खुद ही देख लेना उनका हालत क्या होता है। एंड वो यहाँ पे ऑब्वियसली वैन क्लैन को ही मीन कर रहा था। तो इन्हें बोला हाँ ठीक है। एंड लांजा ने बोला एंड तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इस दौरान तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को केयर करोगे, ठीक है ना। मैं वापस लौट के मेरी वही प्यारी सी विंग को देखना चाहती हूँ। एंड विंग ने सिर को हिलाया। तो फिर वो लोग दोनों ही मिल के फिर उनके जो रूम है वहाँ पे चला गया था। एंड विंग एंड लांसदान, क्यों पता नहीं आज विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो उसने लांसदान को कस के हक किया और बोला, मुझे आप चाहिए, मैं आपको चाहती हूँ। तो लांसदान ने बोला क्या? उन्होंने बोला हाँ मैं आपको चाहती हूँ, पता नहीं ये युद्ध कितने दिनों तक रहेगा, तो मैं आपको चाहती हूँ। तो उसके बाद लांसदान ने विंग की तरफ देखा और बोला, क्या तुम श्योर हो? विंग ने बोला हाँ मैं श्योर हूँ। तो फिर लांसदान ने विंग को पकड़ा और उसे बेड पे पिन कर दिया और उसके बाद उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगा। विंग भी लांसदान के हर एक किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जो इन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ होश में ये सब कर रहे थे। एंड लांसदान एंड विंग दोनों ही ये चीज़ करना चाहते थे एंड वो कर भी रहे थे। एंड धीरे धीरे लांसदान विंग के बॉडी से हर एक कपड़े को रिमूव किया एंड विंग की तरफ देखा और बोला, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड इस बार विंग ने भी बोला, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपको फील करना चाहती हूँ। एंड फिर लांसदान एंड विंग, जो कि फर्स्ट लांसदान बहुत ज़्यादा जेंटल था बट ये चीज़ विंग को पसंद नहीं आ रहा था। एंड विंग लांसदान से और भी ज़्यादा डिमांड करने लगा एंड लांसदान भी फिर सब कुछ भूल गई एंड वो एंड विंग लव मेकिंग करने लगे। उनकी लव मेकिंग बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था। लांसदान को ऐसा लग रहा था कि यही चीज़ शायद उसका लाइफ का लास्ट हो सकती है, या फिर पता नहीं लांसदान क्या सोच रहा था, बट लांसदान विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफ था एंड विंग भी यही चाहता था। एंड ऐसे ही वो दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया। जब लव मेकिंग ख़त्म हुआ ना तो लांसदान ने विंग की तरफ देखा एंड उनके फॉरहेड पर किस किया एंड बोला, क्या तुम ठीक हो? विंग ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो लांसदान ने फिर विंग को कस के अपने सीने में पकड़ लिया एंड बोला, सेफ रहना एंड मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास लौट के आऊँगा, जितना जल्दी मैं आ सकती हूँ। एंड विंग भी लांसदान को बोला, आप बहुत जल्दी आइएगा। फिर वो दोनों एक साथ सो गए एंड दूसरे दिन सुबह लांसदान पहले उठा, फिर लांसदान फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो विंग को भी उठाई एंड विंग भी उठ गई एंड विंग को पता था कि आज कुछ टाइम बाद लांसदान यहाँ से चला जाएगा। एंड ये चीज़ सोच के विंग को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग का जो फेस है ना वो एकदम पेल पड़ गई थी। वो नहीं चाहता था कि लांसदान जाए, बट फिर भी लांसदान को जाना ही था अपने क्लैन के लिए। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था। लांसदान हर एक चीज़ को देख रहा था, सबके साथ बातें कर रहा था। वो आज बहुत ज़्यादा बिजी था एंड विंग को ये चीज़ पता था, बट फिर भी विंग होप कर रहा था कि लांसदान एक बार उसके पास आए। बट लांसदान बहुत टाइम तक जब विंग के पास नहीं आया ना तो विंग लांसदान के पास गया एंड उसने देखा कि लांसदान किस तरीके से हर एक लोगों से बात कर रहा था। एंड लांसदान को इस टाइम देख के ऐसे देख के विंग का अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे डर भी था, बट वो किंग को देख रहा था, असली किंग कैसा होता है, कैसे सबको ऑर्डर देता है। ये चीज़ जब विंग ने देखा ना, उनके फेस पे एक सुकून आ गई थी, एक अलग ही ग्लो आ गई थी। तो वो बहुत टाइम तक दूर में खड़ा होके वो लांसदान को ही देख रहा था।
तो कुछ टाइम बाद वो लांजन के पास गई एंड लांजन ने जब विंग को देखा ना तो उसने बोला, तुम उठ गए क्या, तुम अब ठीक हो? तो विंग ने बोला मैं ठीक हूँ। तो लांजन ने बोला, हम कुछ टाइम बाद यहाँ से निकल जाएंगे। एंड वो विंग की तरफ देख रहा था एंड उनकी फेस फिर से सैड हो गई थी। तो लांजन ने विंग को पकड़ा एंड बोला, क्या हो गई? मैं बोला ना मैं बहुत जल्दी लौट के आऊँगा। एंड ये बोल के वो उनके फॉरेड पे किस किया। उसके बाद लांजान एंड बाकी जो लोग थे ना, जो सनाए थे, वो सब लोग लैन क्लैन की तरफ निकल गए थे। एंड विंग जियांग क्लैन की जो गेट है ना, वहाँ पे रुक के बस उन सबको जाता हुआ देख रहा था। एंड विंग के फेस में मतलब उनका आंखों से आंसू आ रहा था। बट विंग क्या कर सकता है ना, वो रोक सकता है ना वो कुछ कर सकता है। बस वो वहाँ पे रुक के बहुत टाइम तक देखा। तो कुछ टाइम बाद मैडम यू ने बोला, विंग वो लोग चला गया है, हमें अब अंदर जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ माँ। उसके बाद 1 महीना ऐसे ही बीत गई थी। ना लांजन का कोई खबर आ रहा था ना बाकी किसी का खबर आ रहा था। सिर्फ उन्हें यही पता था कि युद्ध अभी भी चल रहा है। एंड विंग बहुत ज़्यादा टेंशन करता था, वो ज़्यादा अपने आप का ख्याल भी नहीं रखता था। एंड वो धीरे धीरे क्यों पता नहीं वो वीक हो रहा था। उसका बॉडी विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी उसके साथ नहीं दे रहा है। उसे हमेशा मतलब उसकी सर घूमता रहता था, उसे वॉमिटिंग भी होता था। बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ। एंड वो ये चीज़ को ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था, वो तो हर टाइम बस लांजन को लेके ही सोचता था। एंड कब लांजन आएगा, युद्ध कैसा चल रहा है, यही सब वो सोच रहा था। एंड इस दौरान विंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होता गया।